मंगेश त्यागी जी, अरविंद केजरीवाल को मुकुंदपुर में पदयात्रा करने के लिए आना पड़ा, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, वहाँ पर केजरीवाल जी को जो आना पड़ा, समस्या ये हुई कि हम जो काफ़ी दिन से मुकुंदपुर में अपना कार्य कर रहे थे पार्टी के उस पर प्रचार, तो इन्हें देखा कि वहाँ इतना मतलब समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जो कि लोग वहाँ परेशान हैं। तो हम वो वहाँ आवाज़ उठाते रहे हैं लगातार, और हमारी आवाज़ उठाने का इतना वो असर वहाँ पड़ा कि वहाँ पे स्वाति माहलीवाल जी को भी आना पड़ा, क्योंकि वहाँ जितना भी समस्याएं हैं, रोड की है, पानी की है, बिजली की है, सारी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। और उसकी वजह से हम निरंतर वहाँ काम कर रहे हैं उन समस्याओं को लेकर के, और आवाज़ उठाते रहे हैं। तो वो आवाज़ हमने उठाई तो उसका असर इतना पड़ा कि वहाँ पे केजरीवाल जी को आना पड़ा। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि बार बार वादा किया संजीव झा ने और वो काम नहीं कर पाए, तो उन्हें खुद भी वहाँ पे अकेले जाने में डर लग रहा है? देखिए, वो अकेले नहीं जा सकते जनता के बीच, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कोई काम किया नहीं है, और काम ना करने की वजह से वो दिन में अकेले जाते डरते हैं। तो उन्होंने अब अपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को वहाँ उस दिन बुलाया पैदल यात्रा करने के लिए, लेकिन वो सिर्फ एक फ्लॉप यात्रा रही। कारण उसका ये रहा कि वहाँ पे लोग जो आए हुए थे, वहाँ वो मांग रहे थे कि भाई जो मार्शल लोग थे, जो डीटीसी वाले हैं, वो हमारा क्या होगा, पेंशन वाले वहाँ आए हुए थे, हमारा क्या होगा, आपने वादा किया था पेंशन का, मार्शल का करने के लिए। तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी थी और कुछ नहीं था वहाँ। केजरीवाल जी क्या क्या गए पब्लिक से, मैं आपको फ्री बिजली दे रहा हूँ? देखिए, फ्री बिजली ये कहाँ दे रहे हैं? अभी कम से कम भी 65,000 जो कनेक्शन हैं बिजली के पेंडिंग हैं, जो कि ये आपकी यूडी के अंदर जो ये अपनी वो जो बाउंड्री लाइन है उसके अंदर, और जो उससे बाहर है, कम से कम 1 लाख से ज़्यादा पेंडिंग हैं जो लोगों को बिजली चाहिए। लेकिन वो बेचारे क्या कर रहे हैं, पड़ोस से ले करके 5-5, 10-10 हज़ार रुपये का बिल वो पे कर रहे हैं, जिससे कि वो कह रहे हैं फ्री फ्री कहाँ है, वो तो पैसे दे के बेचारे कर रहे हैं और नरक के जीवन जी रहे हैं, उनको लाइट नहीं मिल रही है और परेशान किया जा रहा है। दूसरा कह के गए केजरीवाल कि हमारी सरकार आई तब बुराड़ी में गलियां बनना शुरू हुई। देखिए, हमारी जो शीला दीक्षित जी की सरकार रही 1998 में, कांग्रेस की यहाँ सरकार बनी, उससे पहले रोक लगाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई भी प्रतिनिधि अपना फंड ये अंधित कॉलोनियों में नहीं लगा पाएगा। लेकिन उसकी लड़ाई लड़ी और हमारी शीला दीक्षित जी ने एक अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया, ताकि जो भी जितने प्रतिनिधि थे इन अनऑथराइज कॉलोनियों में अपना पैसा लगा सकें। उसका अलग से एक बजट तय किया गया, और उसके आधार पर उसी समय से गलियां और सब रोड तैयार हो रहे हैं, उस समय से बने हुए हैं। ये कब इन्होंने नया काम करा है, शुरू से बनते आ रहे हैं। एक बात वो कह के गए कि हमने स्कूलों की दशा सुधार दी, बुराड़ी के उसमें आप कैसा देखते हैं? देखिए, इनके मैनिफेस्टो में इन्होंने ये कहा था कि हम 30 प्राइमरी और 35 सेकेंडरी स्कूल बनाएंगे, लेकिन एक भी जो शीला जी के समय में 13-14 स्कूल हैं बुराड़ी में, उसके अलावा एक भी स्कूल इन्होंने नहीं बनाया है। अगर बनाया है तो वो बताएं कहाँ बनाया है। सारी जनता बुराड़ी को पता है कि इस टाइम स्कूलों का अभाव के कारण के वहाँ से बाईपास लोग बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, ताकि ये बताएं कि इन्होंने कहाँ बनाए। ये कहते हैं हमने 500 कमरे बनाए। अरे तुमने 500 कमरे बनाए हैं, लेकिन उसमें भी काफ़ी घोटाला हुआ है। स्कूलों में टीचर की कमी है, तो ये स्कूल तो छोड़िए, इन्होंने तो टीचरों की भी कमी पूरी नहीं कर पाए हैं। अब केजरीवाल जी पदयात्रा करके गए हैं, तो उस पदयात्रा का आम आदमी पार्टी को या संजीव झा को बुराड़ी में कितना फ़ायदा मिलने वाला है? कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, बल्कि आप देखिए वहाँ विरोध हुआ है। जो वहाँ के बासिंदे थे वो रोड पे खड़े हुए थे, और उन्होंने खुलकर विरोध किया है कि यहाँ कोई काम नहीं हुआ है, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मेरा आखिरी सवाल, यहाँ पे स्वाति मालिन जी राज्यसभा मेंबर आ गई, यात्रा करके गई, इससे पहले मनीष सिसोदिया भी आए थे, और अब क्या नाम है अपना केजरीवाल जी भी करके गए। लेकिन इलाके के जो सांसद हैं मनोज तिवारी, वो कभी यहाँ पर पदयात्रा करना जरूरी नहीं समझ रहे? देखिए, पद यात्रा तो छोड़िए, वो लोगों से मिलना भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक इलाके में कुछ भी काम नहीं किया है। काम किया होता तो जनता के बीच में आते, और काम उन्होंने कहा था कि हम एक केंद्रीय विद्यालय बनाएंगे, जहाँ पे कि अब आपने देखा होगा उसका भराव करके वहाँ पे मेट्रो स्टेशन बना दिया गया है। तो वो अब हमारे सांसद जी बताएं कि वो स्कूल कहाँ बनेगा, कहाँ वो स्कूल बनाने जा रहे हैं। तो इसलिए वो पदयात्रा तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जितने भी वादे किए हैं, उन्होंने कुछ गांव गोद भी लिए थे, उनकी हालत बहुत ही दयनीय है स्थिति में है। एक भी उन्होंने जो गोद लिए गांव हैं या जो भी कॉलोनियाँ ली थी, उसमें कोई भी काम उन्होंने नहीं किया है।
तो ये थे हमारे साथ में बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंगेश त्यागी, जो कह रहे हैं कि केजरीवाल कितनी भी पदयात्रा कर लें, अब बुराड़ी में आम आदमी पार्टी को समर्थन नहीं मिलने वाला और कांग्रेस इस बार ये सीट काफ़ी बहुमत से जीतेगी।